टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से फीटर टनल और मशीनिस्ट वालों के लिए थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर फीटर टनल और मशीनिस्ट वालों के लिए टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। तो आइए दोस्तों, जो आज के हमारा टॉपिक है वो बियरिंग से है। बियरिंग दोस्तों फीटर टनल और मशीनिस्ट वालों के लिए हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं बियरिंग के जितने भी बेसिक हैं सारा कुछ कवर करेंगे दोस्तों। बेसिक से लेकर ऊपर तक हम बियरिंग के बारे में सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। आइए हम शुरुआत करते हैं बियरिंग की, जो हमारी न्यू टॉपिक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बियरिंग जैसा कि आप जानते हैं कि यह फीटर टनल और मशीनिस्ट वालों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन करा दें, बियरिंग का परिचय करा दें, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्कशॉप में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो मुख्य माध्यम है वह शाफ्ट होता है, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही कार्य के अनुसार हम गियर, पुली या फिर कैम के द्वारा फिट करके पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्कशॉप में पावर का जो ट्रांसमिट करते हैं हम वह शाफ्ट के माध्यम से करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेरा शाफ्ट है, इसी के ऊपर हम गियर लगाएंगे या फिर पुली लगाएंगे या फिर कैम लगाकर क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए वर्कशॉप में हमें गियर की आवश्यकता पड़ती है, और गियर जो फिट रहता है वह शाफ्ट पे फिट रहता है। तो शाफ्ट जब प्रयोग में लाई जाती है तो जिस माध्यम के द्वारा इसे पकड़ा जाता है या सहारा दिया जाता है, शाफ्ट पर दोस्तों हम लोगों ने क्या लगाया, गियर लगा दिया, पुली लगा दी या फिर कैम लगा दिया। इस शाफ्ट को पकड़ने के लिए एक हमें माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। शाफ्ट को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। यह माध्यम क्या कहलाता है, बियरिंग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, शाफ्ट जब प्रयोग में लाते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो जिस माध्यम के द्वारा क्या किया जाता है, शाफ्ट को पकड़ा जाता है या सहारा दिया जाता है, तो उसे हम बियरिंग कहते हैं। अर्थात बियरिंग के द्वारा ही हम शाफ्ट को क्या करेंगे, पकड़ेंगे या फिर सहारा देंगे। ठीक है दोस्तों, अतः बियरिंग एक प्रकार का मशीन का अंग है, अर्थात यह मशीन का ही एक पार्ट्स है। बियरिंग दोस्तों एक मशीन का ही पार्ट्स है, जिसका प्रयोग शाफ्ट को पकड़ने और सहारा देने के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग क्या करते हैं, शाफ्ट को पकड़ने या सहारा देने के लिए किया जाता है। इससे शाफ्ट सुगमता से फ्री चलता है। अर्थात जिससे क्या होगा दोस्तों, बियरिंग का हम प्रयोग करेंगे तो ये जो हमारा शाफ्ट है यह आसानी से फ्री चाल से घूमेगा, यह आसानी से क्या करेगा, फ्री रोटेट करेगा, जिससे हम पावर को किसी अन्य मशीन पर आसानी से क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेन फंक्शन क्या है बियरिंग का, तो हमने पढ़ लिया कि मेन पर्पस इसका क्या होता है, शाफ्ट को पकड़ेगा या फिर सहारा देगा। इस पर्पस से हम बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य दोस्तों क्या है, या बियरिंग का मेन उपयोग क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, बियरिंग का मेन उपयोग जो है, आपको हम बता देते हैं कि बियरिंग का जो मेन उपयोग हो वह शाफ्ट को सहारा देने के लिए किया जाता है। शाफ्ट को मुक्त रूप से घूमने के लिए या सहारा देने के लिए किया जाता है। घूमने वाले तत्वों को पकड़ रखने के लिए किया जाता है। घूमने वाले तत्वों को क्या किया जाता है दोस्तों, पकड़ कर रखने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों गति के समय शाफ्ट को रगड़ की गर्मी से दूर करता है। साथ ही साथ दोस्तों जो फ्रिक्शन हमारा होता है, जब हमारा पार्ट्स मूवमेंट ले रहा है उस समय जो हमारा फ्रिक्शन होगा दोनों पार्ट्स के बीच में, तो उसको हम बियरिंग के माध्यम से क्या करते हैं, दूर कर पाते हैं। तो दोस्तों इस बियरिंग का जो यूजेज है वह पूछा जाता है। जैसा कि आप फीटर टनल और मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट हैं, तो फीटर टनल मशीनिस्ट वालों के लिए बियरिंग तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसका मेन फंक्शन क्या है बियरिंग का दोस्तों, शाफ्ट को सहारा देने के लिए, शाफ्ट को पकड़ने और गाइड करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बियरिंग जो हमारी है शाफ्ट को पकड़ती भी है और गाइड भी करती है। साथ ही साथ दोस्तों जब हमारा शाफ्ट रोटेट करता है उस समय जो फ्रिक्शन हमारा होगा दोनों पार्ट्स के बीच में जो हमारा फ्रिक्शन होगा उसको भी हम बियरिंग के माध्यम से ही दूर कर पाते हैं। अब बात आती है दोस्तों टाइप ऑफ बियरिंग की। बियरिंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता है बियरिंग मेन 2 टाइप की होती है, एक फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। एक होती है फ्रिक्शन बियरिंग या प्लेन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग या प्लेन बियरिंग, फ्रिक्शन बियरिंग को ही दोस्तों क्या कहते हैं, प्लेन बियरिंग करते हैं, अर्थात सादा बियरिंग कहते हैं। और एक होती है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, और होती है एक फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है दोस्तों, एक होती है फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होती है। ठीक है, मेनली 2 टाइप्स के हम यूज़ करते हैं बियरिंग, एक फ्रिक्शन बियरिंग और एक
एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो आइए देखते हैं हम प्लेन बेयरिंग या फ्रिक्शन बेयरिंग एक ही है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग अलग है। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक फ्रिक्शन बेयरिंग या फिर प्लेन बेयरिंग। सेकेंड है दोस्तों घर्षण रोधी बेयरिंग अर्थात एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रेडियल और जर्नल बेयरिंग है या प्लेन बेयरिंग के अंतर्गत आती है, अर्थात प्लेन बेयरिंग के कई पार्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन प्लेन बेयरिंग में मुख्यतः टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रेडियल या जर्नल बेयरिंग और एक होता है थ्रस्ट बेयरिंग। अर्थात लोड के अनुसार हम प्लेन बेयरिंग को दो कैटेगरी में बांटे हैं, एक रेडियल या जर्नल बेयरिंग। रेडियल या लोड के अनुसार दोस्तों, जो बेयरिंग पर हमारा लोड लगेगा उसके अनुसार हम प्लेन बेयरिंग को दो भागों में बांटे हैं। एक है दोस्तों रेडियल या जर्नल बेयरिंग, सेकेंड है दोस्तों थ्रस्ट बेयरिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम प्लेन बेयरिंग में जो हमारा रेडियल व जर्नल बेयरिंग है वह होता क्या है। जैसा कि आपको इस इमेज के माध्यम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो रेडियल बेयरिंग या जनरल बेयरिंग है, इसमें दिया गया जो भार होगा अर्थात जो लोड होगा वह बेयरिंग के अक्ष के समकोण होगा। ये बेयरिंग है दोस्तों, बेयरिंग के अक्ष के समकोण होगा। बेयरिंग यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों, बेयरिंग के अक्ष के क्या होगा, समकोण में हमारा कोई भी लोड लगेगा। ठीक है, वह बेयरिंग जिस पर भार क्या हो, बेयरिंग के अक्ष के समकोण में हो, बेयरिंग के अक्ष के समकोण में हो, बेयरिंग के अक्ष के समकोण में हो, वह जनरल या रेडियल बेयरिंग होती है। यह प्लेन बेयरिंग का ही पार्ट है दोस्तों, प्लेन बेयरिंग का ही भाग है जनरल बेयरिंग या रेडियल बेयरिंग। सेकेंड है दोस्तों प्लेन बेयरिंग का भाग या सेकेंड जो है प्लेन बेयरिंग का टाइप, वह है प्लेन बेयरिंग ही है दोस्तों, प्लेन बेयरिंग ही है। थ्रस्ट बेयरिंग प्लेन बेयरिंग का ही एक टाइप है। ठीक है, इसमें भार बेयरिंग के अक्ष के समानांतर होता है। बेयरिंग के अक्ष के क्या होगा दोस्तों, समानांतर होगा, बेयरिंग के अक्ष के समानांतर होगा। हमने रेडियल बेयरिंग में पढ़ा था कि हमारा बेयरिंग का अक्ष है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये हमारा बेयरिंग का अक्ष है। ठीक है, अक्ष के परपेंडिकुलर अर्थात बेयरिंग के अक्ष के समकोण में जो लोड होगा वह रेडियल या थ्रस्ट लोड होगा, रेडियल या जनरल बेयरिंग होगा, रेडियल या जनरल बेयरिंग होगा। ठीक है, लेकिन थ्रस्ट बेयरिंग में क्या होता है दोस्तों, बेयरिंग के अक्ष के समानांतर, बेयरिंग के अक्ष के समानांतर, या फिर बेयरिंग ऐसी लगी हो या फिर अगर बेयरिंग की अक्ष ऐसी हो तो इसके समानांतर जो लोड होगा वह थ्रस्ट बेयरिंग होगा। वह कौन सी बेयरिंग होगी दोस्तों, इसमें भार बेयरिंग के अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों प्लेन बेयरिंग के जो पार्ट्स हैं वो कौन है, या प्लेन बेयरिंग की जो विशेषता है वह क्या है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए प्लेन बेयरिंग या फ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है दोस्तों, प्लेन बेयरिंग या फ्रिक्शन बेयरिंग या प्लेन बेयरिंग की जो मुख्य विशेषता है वह निम्नलिखित है। ये बेयरिंग जो है बेलनाकार आकृति की होती हैं तथा ये हाउसिंग में फिट होती हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन बेयरिंग, इस प्रकार की बेयरिंग प्रायः नॉन फेरस मेटल की बनाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लेन बेयरिंग या फ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है दोस्तों, आप प्लेन बेयरिंग पढ़िए इसको या फ्रिक्शन बेयरिंग पढ़िए, इसको हम नॉन फेरस मेटल से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बेयरिंग और शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं होते हैं। बेयरिंग और क्या होते हैं दोस्तों, शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बेयरिंग है, ये हमारी बेयरिंग लगी हुई है और ये हमारा शाफ्ट है, एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे दोस्तों। ठीक है, फ्रिक्शन बेयरिंग में जो हमारा दोनों पार्ट्स होंगे वह डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार की बेयरिंग जो होगी हाउसिंग में फिट होती है। फ्रिक्शन बेयरिंग या प्लेन बेयरिंग दोस्तों वह हाउसिंग में फिट होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप एक ख्याल रखिएगा कि प्लेन बेयरिंग को शाफ्ट के साथ न घूमने देते हुए एक स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको फिक्स रखते हैं और इसमें जो है दोनों कांटेक्ट एरिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। दोनों सरफेस जो होती है दोस्तों वह कांटेक्ट में रहते हैं और इसे हाउसिंग में प्रेस फिट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी फ्रिक्शन बेयरिंग की या प्लेन बेयरिंग की विशेषताएं थी। साथ ही साथ दोस्तों आइए हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ प्लेन बेयरिंग की। जैसे हमने कैटेगरी में बांटा था, एक रेडियल या जनरल लोड के अनुसार बांटा था और एक था थ्रस्ट लोड के अनुसार हम लोगों ने बेयरिंग को बांटा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेन बेयरिंग की जो टाइप्स हैं, प्लेन बेयरिंग के जो कितने टाइप्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है प्लेन बेयरिंग ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है दोस्तों,
प्लेन बियरिंग जो है इसे हम फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। लोड के अनुसार हमने इसको दो भागों में बांटा था, लेकिन इसके कई टाइप्स हैं, इसके प्लेन बेयरिंग के कई टाइप हैं। एक है दोस्तों हमारा ठोस बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग। सॉलिड बेयरिंग है दोस्तों, ठीक है। सॉलिड बेयरिंग है, स्प्लिट बेयरिंग है, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग है और एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग है। सारा कुछ कवर करेंगे, आप बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं ठोस बेयरिंग की। ठोस बेयरिंग जैसा कि आपको दिख रहा होगा फिगर के माध्यम से, हमारा क्या है, ठोस बेयरिंग अर्थात सॉलिड बेयरिंग है। तो सॉलिड बेयरिंग इसको बुश बेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके लिए कि हमारी जो सॉलिड बेयरिंग है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम बुश बेयरिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? बुश बेयरिंग, ठीक है, बुश बेयरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, सॉलिड बेयरिंग जो है इसको हम बुश बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। यह ब्रास, ब्रोंज या गन मेटल के बनाए जाते हैं। यह किससे बना होता है दोस्तों? बुश बेयरिंग ब्रास, ब्रास से बनेगा, ब्रास ब्रोंज से बनेगा, ब्रास ब्रोंज या फिर गन मेटल से, ब्रास ब्रोंज और गन मेटल से बनाया जाता है। ठोस बेयरिंग है दोस्तों, जैसा कि सॉलिड बेयरिंग है, यह ब्रास या फिर ब्रोंज या फिर गन मेटल से बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें इसे क्या कहते हैं, बुश बेयरिंग भी कहते हैं। सॉलिड बेयरिंग को हम बुश बेयरिंग भी कहते हैं। यह ब्रास या ब्रोंज या फिर गन मेटल का बनाया जाता है। यह प्रायः वहाँ प्रयोग में लाया जाता है जहाँ पर शाफ्ट को कम स्पीड में चलाना हो। जी हाँ दोस्तों, सॉलिड बेयरिंग जहाँ पर हमें शाफ्ट को कम स्पीड में चलाना हो, शाफ्ट को हमें लेस स्पीड की जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ पर लेस स्पीड की ज़रूरत होगी दोस्तों, जहाँ पर हमें कम स्पीड की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम सॉलिड बेयरिंग का यूज करते हैं। सॉलिड बेयरिंग दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सॉलिड बेयरिंग फ्रिक्शन बेयरिंग का ही एक टाइप है, ठीक है दोस्तों। ये बुश के आकार की बेयरिंग पदार्थ के बने होते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया कि किसके बने होंगे। यह बना होता है दोस्तों, किसका बना होगा, ब्रास, ब्रोंज या गन मेटल का। साथ ही साथ दोस्तों इसको हम कास्ट आयरन की बड़ी हाउसिंग में प्रेस फिट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ठोस बेयरिंग है इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये हमारा जो बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, यह कास्ट आयरन का हाउसिंग है, ठीक है। कास्ट आयरन का हाउसिंग है और ये हमारी सॉलिड बेयरिंग है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये हमारी बेयरिंग है, ठीक है, ये कास्ट आयरन की बनी हाउसिंग है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस बेयरिंग को प्रेस फिट कर देते हैं, जिससे इसके कांटेक्ट में शाफ्ट रहता है और पावर को ट्रांसमिट देता है किसी अन्य मशीन पर, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें किन बातों को ध्यान रखनी है उसे समझ लिए। तो ठोस बेयरिंग में हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि हम जो ठोस बेयरिंग यूज़ करते हैं उसे अन्य किस नाम से जानते हैं। तो अन्य बुश बेयरिंग के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट है दोस्तों, बुश बेयरिंग ऑल्सो नोन एज बुश बेयरिंग, ठीक है। सेकेंड जो बात आती है दोस्तों, यह किसका बना होगा। जो हमारा सॉलिड बेयरिंग है, आपको सॉलिड बेयरिंग दिख रही है, किसकी बनी होगी, ब्रास, ब्रॉन्ज या फिर गन मेटल की बनी होगी। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, कास्ट आयरन की बनी हाउसिंग में फिट करके यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन की बनी हाउसिंग में फिट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी ध्यान में रखें कि इसका जो हम प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें कम स्पीड की ज़रूरत हो, शाफ्ट को कम स्पीड में जहाँ चलाना हो, वहाँ पर हम सॉलिड बेयरिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी फ्रिक्शन बेयरिंग का टाइप है वो है स्प्लिट बेयरिंग। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, स्प्लिट बेयरिंग अर्थात यह दो भागों में बटी होगी। स्प्लिट बेयरिंग दोस्तों दो भागों में बटी होगी, ठीक है। स्प्लिट बेयरिंग ये दो आधे भागों में बनी होती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यह दो आधे भागों में बनी होगी। एक ये आधा भाग है दोस्तों, एक ये आधा भाग है, एक ये आधा भाग है, अर्थात आपको फिगर में दिख रहा होगा एक आधा भाग बाहर है और आधा भाग एक क्या है, अंदर है। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, आधा भाग एक हाउसिंग में फिट है और एक बाहर दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बियरिंग क्या होती है, आधे भाग में बनी होती है। साथ ही साथ इसे प्लम्बर में असेंबल किया जाता है, उसे ध्यान में नहीं रखना है दोस्तों। स्प्लिट बेयरिंग जैसा कि आपको पता है, यह सॉलिड बेयरिंग का ही टाइप है, अर्थात फ्रिक्शन बेयरिंग का ही टाइप है। यह दो आधे भागों में बनी होती है। जो हमारी स्प्लिट बेयरिंग है दो आधे भागों में बनी है, ठीक है दोस्तों, जिसे प्रायः ब्रास या गन मेटल का बनाएंगे। जिसे हम किसे बनाएंगे दोस्तों, मेटल तो बहुत महत्वपूर्ण है। मेटल जो हमारी जितने भी बेयरिंग के मटेरियल हैं उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसा कि आपको सॉलिड बेयरिंग को पता है किसका बना होता है, इसके पहले ही हमने बताया था, ब्रास, ब्रोंज या गन मेटल का। स्प्लिट बेयरिंग भी दोस्तों ब्रास का बनाएंगे या फिर गन मेटल का बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके बाहरी सिरों
कि दोनों साइडों पर कॉलर बने होते हैं। इसके बाहरी दोनों साइडों पर क्या बने होंगे, कॉलर बने होते हैं। इसे कास्ट आयरन की बनी हाउसिंग में फिट करते हैं। जैसा कि आपको पता है जितनी भी हमारे फ्रिक्शन बेयरिंग है, कोई भी बेयरिंग हो, उसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, हाउसिंग में फिट करके ही यूज करते हैं। तो स्प्लिट बेयरिंग दोस्तों ही फ्रिक्शन बेयरिंग की टाइप है जो 2 भागों में बनी होती है, और इसे कास्ट आयरन की बनी हाउसिंग में क्या करते हैं, फिट करके ही शाफ्ट को क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं इस बेयरिंग के माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारी फ्रिक्शन बेयरिंग की टाइप है वह है सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग। सेल्फ अलाइनिंग दोस्तों बुश बेयरिंग, ठीक है। सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग क्या है दोस्तों, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे और इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग, इस प्रकार की बेयरिंग में एक विशेष स्लीव में बुश को प्रेस फिट किया जाता है। जैसा कि आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें बता रहा है कि इस प्रकार की बेयरिंग में एक विशेष स्लीव है दोस्तों, एक प्रकार की विशेष स्लीव है। स्लीव अर्थात खोखली होगी, स्लीव मीन्स खोखली होगी, ठीक है। स्लीव में बुश को प्रेस फिट करते हैं। बुश को क्या करेंगे दोस्तों, प्रेस फिट कर दिया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है दोस्तों, इसका जो मेन उद्देश्य है सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग का। इस प्रकार की बेयरिंग दोस्तों क्या करती है, एक बुश बनी होगी, उसमें हम क्या करते हैं, प्रेस फिट कर देते हैं। एक स्लीव में बुश को प्रेस फिट कर देते हैं, और इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर करते हैं जहाँ पर सेल्फ अलाइनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर सेल्फ अलाइनिंग की ज़रूरत हो, सेल्फ अलाइनिंग वाली जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर हमें सेल्फ अलाइनिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें सेल्फ अलाइनिंग की ज़रूरत पड़ती हो। साथ ही साथ दोस्तों जहाँ पर हमें एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो दोस्तों, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एंगुलर मिसअलाइनमेंट वाली जगहों पर हम सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग फ्रिक्शन बेयरिंग की एक महत्वपूर्ण बेयरिंग है। इससे सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम टेक्निकल का दीजिए, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है इसका जो मेन उद्देश्य है या इसका मेन जो फंक्शन है वह यह है कि जहाँ पर एंगुलर मिसअलाइनमेंट होगा, क्या होगा दोस्तों, एंगुलर मिसअलाइनमेंट होगा। एंगुलर मिसअलाइनमेंट वाली जगहों पर हम सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसको एक स्लीव में प्रेस फिट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी दोस्तों फ्रिक्शन बेयरिंग का टाइप है वो है दोस्तों एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग में बेयरिंग को हाउसिंग के टेपर्ड होल में फिक्स किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो बेयरिंग बुशेस है, साथ ही साथ दोस्तों बेयरिंग हाउसिंग है। ये बेयरिंग हाउसिंग आपको दिख रही होगी। बेयरिंग को जिसमें हम फिट करते हैं वह बेयरिंग हाउसिंग कहलाती है। जैसा कि हमने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जितनी भी हमारी फ्रिक्शन बेयरिंग होंगी उसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, उसे किसी न किसी हाउसिंग में फिट करके ही यूज़ करते हैं, या कास्ट आयरन की बनी हो या फिर नॉर्मल कोई हाउसिंग बनी हो। तो दोस्तों जो हम एडजस्टेबल स्लाइडिंग बेयरिंग की हाउसिंग बनाते हैं वह टेपर्ड होती है। वह क्या होती है दोस्तों, टेपर्ड होती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये टेपर्ड बनाया गया है। ये हाउसिंग दोस्तों टेपर्ड में बनी होती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार की बेयरिंग को हाउसिंग के टेपर्ड होल में फिट करेंगे। बेयरिंग को हमने क्या किया, बेयरिंग बुश को आराम से फिट कर दिया, और घिसाव के लिए एडजस्टमेंट के लिए इसे एक स्लॉटेड रिंग नट द्वारा एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि घिसाव हमारा न हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फिगर में कि इसे हम क्या करते हैं, टेपर्ड होल में फिक्स कर देते हैं। इस प्रकार की बेयरिंग में घिसावट को समझने की व्यवस्था रहती है। वियर के एडजस्टमेंट के लिए बेयरिंग हाउसिंग के टेपर्ड क्षेत्र में फिट रहती है, ठीक है। बेयरिंग को नट के द्वारा अंदर फिट किया जाता है। आपको इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जो एडजस्टेबल स्लाइडिंग बेयरिंग है यह इसमें जो हमारी हाउसिंग बनी होती है वह टेपर्ड होल होती है। क्या होती है दोस्तों, टेपर्ड होल होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जो दोस्तों हम लोगों ने बात की थी, जो हमारी बियरिंग थी एक फ्रिक्शन बियरिंग थी, जिसमें हम लोगों ने फ्रिक्शन बियरिंग में सारा कुछ कवर किया। सॉलिड बियरिंग क्या है, स्प्लिट बियरिंग क्या है, सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग क्या है, और एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोगों ने सॉलिड बेयरिंग को या फिर बोल दें प्लेन बेयरिंग को किससे बनाया था, नॉन फेरस मेटल से बनाया था।
जो हमारी फ्रिक्शन बेयरिंग थे उसे नॉन फेरस मेटल से बनाया था, लेकिन हम लोगों ने उसमें सारा कुछ कवर किया हूँ दोस्तों। हम लोगों ने फ्रिक्शन बेयरिंग के जितने भी टाइप्स थे उसको कवर किया था कि हमारी सॉलिड बेयरिंग किस प्रकार की होगी, क्या यूज़ है, स्प्लिट बेयरिंग का क्या यूज़ है, और सेल्फ अलाइनिंग बोस बेयरिंग। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है बेयरिंग के दोस्तों वह है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, इस प्रकार के बेयरिंग प्राय अलॉय स्टील के बनाए जाएंगे। किसके दोस्तों? अलॉय स्टील के बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है उसे हम किससे बनाते हैं? अलॉय स्टील से बनाएंगे। अलॉय स्टील से बनाएंगे, इसमें शाफ्ट और बेयरिंग प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं रहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने फ्रिक्शन बेयरिंग को देखा था, इसमें शाफ्ट और बियरिंग प्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे से लगे रहते थे, अर्थात ये हमारी बियरिंग थी, ये बियरिंग थी डायरेक्ट, हमारे क्या था? कांटेक्ट था, डायरेक्ट कांटेक्ट था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो हमारी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है इसमें शाफ्ट और बियरिंग प्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे? संपर्क में नहीं रहेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, बल्कि बियरिंग और शाफ्ट के बीच में कुछ बॉल्स या फिर रोलर्स, जैसा कि आपको बॉल्स और रोलर्स या फिर बॉल्स लगाएंगे या फिर रोलर लगाएंगे। हमारा शाफ्ट यहाँ पर फिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शाफ्ट है, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है तब तो ये क्या है? हमारा कौन सी बियरिंग होगी? सॉलिड बियरिंग होगी या फिर प्लेन बियरिंग होगी। लेकिन हमारा यहाँ तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पर कुछ रोलर्स लगे हुए हैं या फिर कुछ बॉल्स लगे हुए हैं। तो जहाँ पर हमारा शाफ्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा वहाँ पर हमारी कौन सी बियरिंग होगी? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों? इसमें बियरिंग प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं आती है, बल्कि बियरिंग और शाफ्ट के बीच में कुछ बॉल्स या रोलर्स लगे होते हैं, जिससे शाफ्ट बियरिंग के बॉल्स या रोलर्स पर फ्री चलते हैं, जिससे हमारी जो बियरिंग क्या है? फ्री रोटेट लगी, एकदम आसानी से घूमेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बियरिंग हल्के और भारी दोनों कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसलिए दोस्तों एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या होगी? हमारी लाइट लोड के लिए भी और हैवी लोड के लिए भी हम आसानी से इसका प्रयोग लाएंगे, अधिक स्पीड पर भी चला पाएंगे और लो स्पीड पर भी चला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग जो है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में हमारे जो शाफ्ट होते हैं, शाफ्ट और बेयरिंग डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती है, इन दोनों के बीच में या फिर बॉल्स लगे होंगे या फिर रोलर लगे होते हैं। इससे क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि इसका मटेरियल क्या होता है, तो इसका मटेरियल है दोस्तों अलॉय स्टील। ठीक है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग को हम बनाते हैं किससे? अलॉय स्टील से। ठीक है, आइए हम इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो बेयरिंग है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, इसमें हमारा आउटर रेस होगा, इनर रेस होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इनर रेस, आउटर रेस, बॉल्स, और ये है दोस्तों केज, जिसमें हमारी बॉल फिक्स है। इस प्रकार का जो बना हुआ है दोस्तों आपको दिख रहा होगा वह क्या है? केज है। ठीक है, इस एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के यह है पार्ट्स हैं, एक है आउटर रेस, इनर रेस, बॉल्स और केज। आइए हम इसे देख लेते हैं। रोलिंग एलिमेंट दोस्तों है क्या? रोलिंग एलिमेंट बोले तो रोलर होगा या फिर बॉल्स होंगे। ये बॉल्स समानांतर रोलर होंगे या फिर टेपर रोलर होंगे। ठीक है, या फिर सुई आकार के विभिन्न आकारों वाली क्या होंगे? रोलिंग एलिमेंट होंगे, जो क्या करते हैं? डायरेक्ट शाफ्ट और बियरिंग को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, उनके बीच में क्या होगी? बॉल्स या रोलर्स लगी रहती हैं। दोस्तों रोलिंग एलिमेंट के मटेरियल पूछे जाते हैं कि रोलिंग एलिमेंट का जो मटेरियल है वह किससे बनाया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रोलिंग एलिमेंट क्या है? रोलिंग एलिमेंट जो हमारा रोलर लगे हैं या फिर बॉल्स लगे हुए हैं। जो रोलर लगे हुए हैं, इस प्रकार का रोलर लगे होंगे, जो नीडल आकार की होगी या सुई के आकार की भी होगी या फिर टेपर होगी। ये रोलर टेपर भी हो सकते हैं, समानांतर भी हो सकते हैं या फिर बॉल हो सकते हैं। यह जो दोस्तों रोलर, बॉल्स या फिर टेपर रोलर, जितने भी रोलिंग एलिमेंट हैं जो घूम रहे हैं, वह क्रोम निकेल स्टील से बनाए जाते हैं। क्रोमियम या क्रोम निकेल स्टील, क्रोमियम या क्रोम निकेल स्टील से बनाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट वाले आप हैं तो आपको जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, उसके मटेरियल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जितने भी आपको टॉपिक मिलेगी उसमें आपको मेन ध्यान में रखना है कि जो रोलिंग एलिमेंट है उसके मटेरियल के बारे में बहुत पूछा जाता है कि जो हमारी रोलिंग एलिमेंट है वह या तो टेपर होगी या बॉल के आकार की होगी या फिर रोलर होगी। ठीक है दोस्तों, यह किसकी बनी होगी? तो क्रोमियम या निकेल क्रोम स्टील की बनी होगी। क्रोमियम स्टील की बनी होगी या फिर निकेल क्रोम की स्टील, निकेल क्रोम निकेल स्टील की बनी होगी। ठीक है दोस्तों, जिसको सतह
अब घर्षी या पॉलिश की हुई रहती है। जो सतह क्या होती है, पूर्ण रूप से फिनिश की रहती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो सतह होगी, जो क्रोम स्टील की बनी हो या फिर क्रोम निकेल स्टील की बनी हो, वह क्या होती है, फिनिश्ड सरफेस रहती है, पॉलिश की हुई सरफेस रहती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेसेस। आपको बॉल्स के बारे में पता हो गया कि यह क्रोम स्टील या क्रोम निकेल स्टील की बनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केज। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारा जिसमें बॉल फिट है, जिसमें हमारा बॉल फिट है, वह केस कहलाता है। वह क्या कहलाता है, केस कहलाता है। ठीक है, रोलिंग एलिमेंट आपको पता है, बॉल्स होंगे या रोलर्स लगे होंगे। तो रिसेस भीतरी व बाहरी रेस में खांचे या रेस मार्ग होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, खांचे या क्या है, रेस मार्ग दिख रहा है आपको। ठीक है, जो रोलिंग एलिमेंट को गाइड करता है। यह क्या करेगा दोस्तों, इस आकार का बना होगा, इसमें हमारा रोलिंग एलिमेंट जितने भी रहेंगे उसको क्या करेगा, गाइड करेगा। अर्थात ना तो बाहर जाने देगा, बाहर इसको जाने से रोकता है, अर्थात वह क्या करेगा, गाइड करता है। ये उच्च ग्रेड क्रोमियम स्टील या क्रोम निकेल स्टील के बनाए जाते हैं। दोस्तों हमारे जो केज हैं या सॉरी रेसेस हैं, उसको भी क्या करते हैं, या उच्च ग्रेड क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं, कठोर अपघर्षी या पॉलिश किए रहते हैं। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों केज के बारे में। दोस्तों ये रिसेस थे, जितने भी थे हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा की, रिसेस के बारे में। ये क्या करती है दोस्तों, जितने भी रोलिंग एलिमेंट है इसको गाइड करती है। रिसेस को क्या करेगी दोस्तों, गाइड करती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, रिसेस आउटर रिसेस या इनर रिसेस, आउटर रिसेस या फिर इनर रिसेस है। जैसा कि हम लोगों ने फिर से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो रेसेस हैं ये क्रोम निकेल स्टील की बनाई जाएगी। ये रिसेस है दोस्तों, आउटर रिसेस है और इनर रिसेस है। ठीक है, ये शाफ्ट को क्या करता है, गाइड करता है। शाफ्ट को क्या करता है, गाइड करता है। यह क्रोम स्टील या फिर निकेल स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, ये जो हम लोगों ने बताया था, हमने गलती से कह दिया कि यह रिसेस है, लेकिन जिसमें हमारा बॉल फिक्स रहता है, जिसमें हमारा बॉल फिक्स रहता है वह केज कहलाता है। जिसमें हमारा बॉल फिक्स होगा वह क्या कहलाएगा दोस्तों, केज कहलाएगा। ठीक है, रिसेस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बाहरी और भीतरी जो सरफेस थी, जैसा कि आपको दिख रहा है, बाहरी और भीतरी सरफेस को हम क्या कहते हैं, रेसेस कहते हैं, आउटर रेसेस या फिर इनर रेसेस। ठीक है, अब बात करते हैं केज के बारे में। केज जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक रोलिंग एलिमेंट अन्य से एक पिंजरे द्वारा अलग अलग क्या करते हैं, घिरे रहते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो हमारे केज बने हैं, इस प्रकार के दोस्तों क्या है, केज बने हैं। इसमें अलग अलग रोलिंग एलिमेंट है, अलग अलग क्या है, रोलिंग एलिमेंट है। अर्थात ये हमारा जो रोलिंग एलिमेंट है इसको टच नहीं करता है, ये जो हमारा रोलिंग एलिमेंट है इसको टच नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, रोलिंग एलिमेंट तथा केज के भीतर व बाहरी रेसेस के बीच में होती हैं। उचित फिर रोलिंग दूरी पर सुनिश्चित करने के लिए रोलिंग एलिमेंट केज में रखे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी एक जगह अगर इस प्रकार नहीं बनाएंगे तो जितने भी रोलिंग एलिमेंट है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, अगर हम केज जिस बेयरिंग में, एंटी फ्रिक्शन वाली बेयरिंग में हम केज प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें हमारा जितने भी रोलिंग एलिमेंट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। जो ये हमारी क्या होगी, त्रुटिपूर्ण क्या होगी, बेयरिंग होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, केज का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम केज का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा रोलिंग एलिमेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है दोस्तों, इससे ये सवाल बनता है कि जो रोलिंग एलिमेंट के लिए हम केज प्रयोग करते हैं, रोलिंग एलिमेंट के लिए जो हम केज का प्रयोग करते हैं वह ब्रास का बना होता है। क्या बना होता है दोस्तों, ब्रास का बना होता है। यह दोस्तों क्वेश्चन बनता है, जो हमारा केज है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में हम रोलिंग एलिमेंट को इधर उधर ना भागने के लिए जो केज प्रयोग में लाते हैं, उसका मटेरियल है दोस्तों वो ब्रास का बना होता है। मेनली दोस्तों ब्रास का, अधिकतर ब्रास का बना होता है, लेकिन कभी कभी हम अधिक पावर जहाँ की आवश्यकता हो या फिर अधिक जहाँ टॉर्क लगता हो वहाँ पर स्टील वाली केज का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम बेयरिंग में दोस्तों आप ब्रास का यूज़ करते हैं, अर्थात पीतल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बॉल बेयरिंग। अब बात कर लेते हैं एंटी फ्रिक्शन की जितनी भी टाइप्स हैं। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के दोस्तों जितने भी टाइप हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं, जो एंटी फ्रिक्शन की एक टाइप है वह है बॉल बेयरिंग। क्या है दोस्तों, बॉल बेयरिंग। ठीक है, बॉल बेयरिंग जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इस जो दोस्तों एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, इसमें हम जो रोलिंग एलिमेंट के अनुसार ही क्या किए हैं, इसको कई कई टाइप में डिवाइड किए हैं। अर्थात हमारा रोलिंग एलिमेंट अगर बॉल के रूप में है तो बॉल बेयरिंग होगी। ठीक है, अगर रोलिंग एलिमेंट हमारा बॉल के रूप में है तो ये क्या होगी दोस्तों, बॉल बेयरिंग होगी। अगर हमारा रोलिंग एलिमेंट
रोलिंग एलिमेंट किस में होगा दोस्तों? अगर हमारा रोलिंग एलिमेंट, ठीक है दोस्तों, रोलिंग एलिमेंट किस में होगा दोस्तों? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हम एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग को उसके रोलिंग एलिमेंट के अनुसार, उसके रोलिंग एलिमेंट के अनुसार ही डिवाइड किए हैं। रोलिंग एलिमेंट हमारा अगर बॉल के आकार का है तो बॉल बेयरिंग, ठीक है, अगर वह रोलर के आकार का है तो रोलर बेयरिंग होगा, ठीक है। तो आइए हम समझ लें बॉल बेयरिंग है क्या। बॉल बेयरिंग सभी प्रकार के बेयरिंगों में सर्वाधिक उपयोग में होने वाली बियरिंग है, ठीक है। बॉल बेयरिंग हम मैक्सिमम यूज करते हैं, जितने भी बेयरिंग आप देखे होंगे मैक्सिमम जगहों पर हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो केज में फिट होते हैं वह बॉल के होते हैं। वो क्या होंगे दोस्तों? बॉल में होंगे, ठीक है। किसी भी दिए गए छिद्र व्यास को उससे लेना देना नहीं हमें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बॉल बेयरिंग जो है, बॉल बेयरिंग में रोलिंग एलिमेंट हमारा बॉल होता है। रोलिंग एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? बॉल होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा लोड होता है जनरल पर्पस के लिए होता है, या जनरल लोड के लिए हम इसका यूज करते हैं। जनरल पर्पस में हम रोलिंग एलिमेंट का यूज करते हैं, अर्थात रोलर बेयरिंग का यूज करते हैं। गहरी ग्रुप प्रकार के बॉल रेसेस थ्रस्ट लोड के साधन के लिए योग्य होती है, इससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो बॉल बेयरिंग से जो प्रश्न बनता है वह यह है कि बॉल बेयरिंग को अधिक या कम स्पीड पर भारी या हल्के लोड के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। भारी या हल्के लोड के प्रयोग में लाते हैं। कार्य के अनुसार कई प्रकार की बॉल बेयरिंग प्रयोग में लाई जाती है, हम आगे चर्चा करेंगे। सिंगल रो बॉल बेयरिंग है या डबल रो बॉल बेयरिंग है, सारा कुछ देखेंगे। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। यह बॉल बेयरिंग का ही पार्ट है। इसमें भी हमारा क्या होगा? रोलिंग एलिमेंट बॉल के आकार का होगा। इसमें भी रोलिंग एलिमेंट क्या है दोस्तों? बॉल के आकार का है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, ठीक है। इस प्रकार की बेयरिंग के बाहरी रेसेस में एक गोलाकार छिद्र होते हैं। यह बेयरिंग जनरल लोड उठा सकती है, जो शाफ्ट के असंरेखण के लिए, जो शाफ्ट के असंरेखण के कारण क्या हो? झुकी हो। इसको हम बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लेते हैं दोस्तों। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग क्या दोस्तों? सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग में उसके आउटर रेस पर एक वृत्ताकार बोर कटा होता है, ठीक है। इसके आउटर रेस पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बाहर वाली जो सरफेस होती है वह आउटर रेस होती है, और अंदर वाली जो सरफेस होती है वह इनर रेस होती है। इनके बीच में केज लगा होता है जिसमें रोलिंग एलिमेंट लगे होते हैं। तो इन्होंने बता रहे हैं, अर्थात यह दर्शाया जा रहा है कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग के जो आउटर रेसेस हैं, आउटर रेसेस में एक वृत्ताकार क्या होता है? बोर कटा होता है। यह बेयरिंग ऐसी अलाइनिंग के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों, जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग है यह ऐसी अलाइनिंग के लिए उपयुक्त होती है जहां पर शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण थोड़ा सा झुकाव हो। शाफ्ट दोस्तों है, जैसा कि आपको दिख रहा है, शाफ्ट है, इसमें कुछ मिस अलाइनमेंट हो गया, अर्थात ये शाफ्ट इस प्रकार हो गया। इसमें मिस अलाइनमेंट के कारण क्या है? शाफ्ट हमारा झुक गया है। तो वहाँ पर हम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो हम दोस्तों इसका मेन उपयोग पूछा जाता है आपसे हर एग्जाम में। इसका जो मेन पर्पस है या इसका मेन उद्देश्य है कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का क्या यूजेस है या फिर कहाँ पर प्रयोग में लाते हैं, तो उसके लिए यह सवाल बनता है कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग वहाँ पर प्रयोग में लाएंगे जहाँ पर शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण थोड़ा सा झुकाव हो। जहाँ पर शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण थोड़ा सा क्या हो? झुकाव। मिस अलाइनमेंट के कारण अगर थोड़ा सा शाफ्ट में झुकाव आ गया तो वहाँ पर हम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बॉल बेयरिंग के टाइप्स हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था कि बॉल बेयरिंग में कई बॉल हैं, जैसे सिंगल रो बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग, ठीक है दोस्तों। सिंगल रो बॉल बेयरिंग और डबल रो बॉल बेयरिंग, इस प्रकार की सारा कुछ कवर करेंगे हम। तो आइए देख लेते हैं सिंगल रो बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग के टाइप में बॉल बेयरिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, ठीक है। बॉल बेयरिंग मुख्य रूप से कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अधिकतर प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है रेडियल बॉल बेयरिंग, ठीक है। बॉल बेयरिंग के टाइप है दोस्तों, एक है रेडियल बॉल बेयरिंग, दूसरा है दोस्तों एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, तीसरा है डबल रो बॉल बेयरिंग। डबल रो बॉल बेयरिंग क्या दोस्तों? एक है रेडियल बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग और डबल रो बॉल बेयरिंग, ठीक है। इसके वर्क के अनुसार हम लोगों ने डिवाइड किया, अर्थात जहां लोड अधिक हो वहां किस बेयरिंग का यूज करेंगे या किस रो वाली बेयरिंग का यूज करेंगे, आइए हम देख लेते हैं, ठीक है। रेडियल बॉल बेयरिंग को मुख्य रूप से रेडियल लोड लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग का ही एक टाइप है दोस्तों रेडियल बॉल बेयरिंग, ठीक है। इसका प्रयोग रेडियल लोड लेने के लिए प्रयोग किया जाता है।
लेकिन गहराई प्रकार जीवन को धीरे धीरे कम होने से पहले रेडियल लोड पर थ्रस्ट लोड को उठाए गए 35% और असेंबल रेडियल बेयरिंग और मुंह को ढक के स्नैप के छल्ले की बढ़ जाता है। ठीक है, असेंबली रेडियल बेयरिंग वाज उसे सॉलिड या स्नैप हेड द्वारा साथ में सुसज्जित किया जाता है। इससे हमें लेना देना नहीं है। आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो हमारे रेडियल बॉल बेयरिंग है वह रेडियल लोड उठाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। रेडियल बॉल बेयरिंग जहाँ पर हमारा रेडियल लोड लग रहा हो वहाँ पर रेडियल बॉल बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बनता है दोस्तों सिंगल ड्रॉप बॉल बेयरिंग। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें जो ये रोलिंग एलिमेंट है वह सिंगल रो में होंगे, जो रोलिंग एलिमेंट लगे होंगे सिंगल रो में होंगे। और डबल ड्रॉप बॉल बेयरिंग में क्या होते हैं दोस्तों, दो प्रकार की केज होगी और डबल रो होंगे। इसमें जो जितने भी रोलिंग एलिमेंट होंगे वह डबल रो में होंगे। ठीक है, तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग एक पंक्ति में बनी होती है। ये बेयरिंग अक्षीय थ्रस्ट अर्थात एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड लेने के लिए भी सक्षम होती है। ठीक है दोस्तों,